देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 से लेकर 38 आयत तक। मैं आपके सम्मुख प्रभु के वचन को पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कलीसिया वचन के आदर के लिए अपने स्थान में खड़ी हो जाए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपापात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यधिक घबरा गया और सोच में पड़ गई कि ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इस कारण वो पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरे कुटुंबिनी एलिशबी से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, और यहाँ उसका जो बाज कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए जो प्रभु आपने हम लोगों को दे के रखा है, ताकि प्रभु हम लोग इसको पढ़े और इसमें अपने जीवन को प्रभु हम लोग ढाल सकें। जब प्रभु आपके वचन के व्याख्या की ओर जाते हैं, प्रभु आप स्वयं हम लोगों से बातचीत करें, और हर वो बात हम बोल सके जो प्रभु आपकी ओर से हैं, जो हमारे जीवन में आत्मिक रूप से आपके साथ चलने और आपके पास आने के लिए लाभकारी हो। आप स्वयं हम लोग से प्रभु बातचीत करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हाँ, इस बात को हम लोग कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि हम लोग एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हम लोग से बहुत प्रेम करते हैं, जो अदृश्य है, जिसको हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, लेकिन एक समय है आएगा जब हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि बादलों में एक दिन वो आने वाला और आएगा, और उसके साथ हम लोग दोबारा से मिलेंगे और बातचीत करेंगे और वो देखेंगे। जिस खंड में हम हैं और जिस खंड का भाग आपके सम्मुख पढ़ा गया है, उसको इस प्रकार से मैं रखा हूँ, असाधारण कार्य, साधारण व्यक्तित्व। असाधारण कार्य और साधारण व्यक्तित्व। हो सकता है आप लोग इस बारे में सोच में पड़ जाए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था एक शब्द को, वो था सच्ची घटना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिसका पैदाइश होना था, जो मनुष्य के उद्धार के लिए एक व्यक्ति को पैदा होना था, वो व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो सच्चा है, और वो घटना सच्चा घटना था। उस बात को हम लोग देख रहे थे, और वो घटना के आगे क्रम में जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत जो है एक स्त्री से बातचीत कर रहा है। और वो बातचीत क्या हो रही है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो बातचीत इस प्रकार से हो रहा है कि वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की ओर से तुझे चुना गया है। वो इसलिए तुझे चुना गया है क्योंकि तू परमेश्वर के ओर से क्या हुआ है, अनुग्रह को प्राप्त किया है। और परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार का, कि बिना विवाह का, बिना किसी पुरुष के साथ उसका विवाह हुए वो गर्भवती होने जा रहे हैं। ये अनुग्रह परमेश्वर का उसके जीवन में हुआ है, जो सोचने से भी हम लोगों को क्या लगता है, बड़ा अचंभा लगता है कि कभी ये चीज़ हो सकता है। संचारिक रूप से हम सारे लोग जो है वो बहुत ही हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, और हम लोग इस बात को समझते हैं कि कोई भी स्त्री जब गर्भवती होती है, तो वो जब गर्भवती होती है तब होता है जब उसका विवाह होता है, और जब पुरुष और स्त्री का जो मिलन होता है उससे
जो बच्चा है वो पैदा होता है और स्त्री जायद गर्भवती होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब आ रहे इस खंड में और जिस बात को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक स्त्री गर्भवती होने जा रही है और वो स्त्री क्या है, कुंवारी है। अभी तक किसी के साथ विवाह नहीं हुआ, किसी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, किसी पुरुष के साथ उसका उठना बैठना नहीं है, ऐसा स्त्री के साथ ये बातचीत हो रही है। यानी कि असाधारण कार्य साधारण व्यक्तित्व है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सोच और समझ से परे काम करता है। कितने दफ़े हम लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से अब होने वाला है, तो अचानक से सारी चीज़ें बदल जाती हैं और जो घटना है वो अलग से होने लगता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, असाधारण क्या है? सबसे पहली बात जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, असाधारण चीज़ ये है कि सबसे पहली बात तो आप देखोगे कि एक जो व्यक्ति है जो यहाँ पे मरियम के सम्मुख आया है उसका नाम है जिब्राइल, जिसको कहा जाता है स्वर्गदूत। यानी कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाला एक दूत, जो उसकी आराधना और भक्ति करने वाला दूत, जो उसके सम्मुख रहने वाला, जो पवित्रों में पवित्र में गिना जाने वाला वो दूत जो है वो अब धरती में एक नासरत नाम के जगह में जो गलील में है वहां पे आया हुआ है। अचम्मा की बात है, परमेश्वर के सामने रहकर परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक दूत जो है अब एक छोटे से नगर में जो गलील कहा जाता है वहां के नासरत में आकर किसी एक स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है। सोचने वाली बात है, कौन ऐसा करता है? ऐसा हो कैसे सकता है? लिखा है जिब्राइल नासरत नगर में, इसलिए जो पहला जो शब्द है मेरा वही है कि जिब्राइल नासरत नगर में। सवाल यह आता है कि जिब्राइल जो है वो नासरत नगर में कर क्या रहा है? जो दूत है जो परमेश्वर का, वो नासरत नगर में क्या कर रहा है? अगर आप लोग इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस बात को पता चलता है कि जिब्राइल का जो खास कार्य जो था वो यही था कि वो संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया करता था। एक जगह से दूसरे जगह में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संदेश पहुंचाना ही जिब्राइल का कार्य है। और उसी कार्य में जिब्राइल जो है आज स्वर्ग में नहीं परंतु धरती में एक ऐसे परिवार के पास, एक ऐसे नगर में, एक ऐसे जगह में आकर वो बोल रहा है कुछ। और उसका संदेश क्या है? बड़ा संदेश भी बहुत ही अचम्मा संदेश है। अगर ये सारी चीजें हम लोग ध्यान से अगर पढ़े और सुने तो हमें इस बात को बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी प्रभु यीशु मसीह कौन है और प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें क्यों चलना है। क्योंकि हर एक बात जो घटना जो हो रखी है उन सारी चीजों को अगर कोई व्यक्ति पढ़े, इसलिए बोलता कितनी दफा बोलता अगर बाइबल किसी व्यक्ति को दिया जाए तो सुसमाचार बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है वो सच्चाई से कभी भी अपरिचित नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल एक ऐसा किताब है जो लोगों को जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे क्या करता है? परिचित करता है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिब्राइल जो है वो नासरत नगर में कुछ बातों को लेके आया है। और सबसे जो अचम्मा करने वाली बात वो ये है कि वो उस बात को, जिस बात के लिए वो आया है, जिस बात को उसको बोलना है वहां पे, उससे बोलने से पहले कुछ बातों को यहाँ पे रखता है। देखिए सबसे पहले वो क्या बोलता है? सबसे पहले जब वो आता है तो जिब्राइल दूत जो है वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहा है? अभिवादन करता है। आप ध्यान से देखिए, स्वर्गदूत नासरत नगर में आया और एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। और उस कुंवारी मरियम के पास आने के बाद भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की प्रार्थी सलाम। क्या कर रहा है? अभिवादन कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दूत जो है इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि तेरी जो सम्मान है वो हो सकता है कि इस धरती में उस प्रकार से ना हो, लेकिन स्वर्ग में तेरे बारे में बातचीत हो चुकी है और तू उस स्त्रियों में है जो आदर का क्या है? पात्र है। और स्वयं स्वर्गदूत उसके सम्मुख क्या कर रहा है? अपने सलाम को क्या कर रहा है? रख रहा है। और बोल रहा है कि सलाम इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर है वो तेरे लिए क्या कर रहा है? कुछ खास चीज करने जा रहा है, खास चीज तेरे साथ होने जा रहा है। बोलते क्यों? बोलते क्योंकि प्रभु की कृपा जो है वो तुझ पर हुआ है। बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल रूप से बोलने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं,
जिस परमेश्वर के साथ मैं रहता हूँ, जिसकी भक्ति मैं करता हूँ, जिसकी आराधना मैं करता हूँ, उसकी कृपा जो है वो किस पर हुआ है? तुझ पर हुआ है। ये बोला, स्वर्गदूत भीतर आया है और कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री सलाम, प्रभु तेरे साथ में है। सिंपल, प्रभु की कृपा तुझ पर हुआ है। कौन सा वाला कृपा हुआ है यहाँ पे? क्या कृपा है? कितने दफे हम सोचते हैं इसको कृपा थोड़ी बोलेंगे। ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है कि विवाह भी नहीं हुआ है और मैं गर्भवती होने जा रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे। लेकिन बात जो है वो नहीं है, बात थोड़ा अलग रूप से बोलने की कोशिश कर रहा है। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इतने सारे स्त्रियों में जो इस धरती में है, तुझे चुना गया है। क्या किया गया है? तुझे चुना गया, तेरे ऊपर वो कृपा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि तू उस प्रकार से बोला जाए, मतलब तू वो है जिसके ऊपर क्या किया गया? कृपा किया गया। यानी कि तुझे चुना गया है, तुझे लिया गया है। स्त्री को कमी नहीं है, लेकिन बड़ा सिंपल रूप से होता है कि परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुआ है। ये संदेश है जिब्राइल का जो उसको दिया गया है। और इससे भी बढ़कर जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो ये बोलता है कि प्रभु तेरे साथ है। बोलता है प्रभु तेरे साथ है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज तेरे साथ होने वाला है, जो भी चीज से होकर तू जाने वाला है, जो भी घटना तेरे जीवन में घटेगा, लोग कुछ भी बोलेंगे, हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर तेरे साथ है। एक ऐसा परमेश्वर जो कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे साथ है। कितने दफा हम लोग इस बात को सोचते हैं कि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, कितनी दफा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सोच और समझ से परे हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये घटना हमारे जीवन में होगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या होगा। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि आप प्रभु की ओर से क्या है? कृपा को प्राप्त करके अब बैठे हुए हैं। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है। और उसके बाद जिब्राइल जो है इस खंड में जो शब्दों को कहता है आगे जाकर 30 पद में, वो कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तू परमेश्वर की कृपा पात्री है, प्रभु तेरे साथ में है और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ये है जिब्राइल का संदेश। जिब्राइल नासरत नगर में आया क्यों था? इस बात को अगर आप सवाल करते हैं तो जिब्राइल नासरत नगर में आने का खास कारण ही यही था कि वो मरियम के साथ क्या करे? बातचीत करे और मरियम को वो सारी बातें जो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ने कहा है, उस बात को उस तक क्या कर दिया जाए? पहुंचाया जाए। उसको बताया जाए कि मरियम तू अब कौन है, तेरे साथ क्या होने वाली है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है मरियम के साथ में, और मरियम के साथ जो भी संवाद किया गया है, वो इस बात को नहीं कह रहा है कि मरियम जो है वो सबसे बड़ा है, परंतु यहाँ पे जो अद्भुत चीज बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि मरियम के द्वारा क्या होने वाला है वो बड़ा अद्भुत है। मरियम को ही क्यों चुना गया और मरियम भी क्यों, ये सारी बातें हम लोग इस खंड में बातचीत करने के लिए नहीं, परंतु मरियम के साथ जो हो रहा है वो क्या है उस बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वो ये है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, वो जो कार्य करता है वो हमेशा साधारण लोगों के द्वारा ही करता है। आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको असाधारण होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बड़ा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, या परमेश्वर में विश्वास करने के लिए या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको बहुत बड़ा कार्य करके आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधारण रूप से जब परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं और जब उसके अनुसार आपका जीवन होता है तो जो असाधारण कार्य है उसका वो आपके जीवन में असाधारण रूप से पूरा हो सकता है। असाधारण कार्य, असाधारण व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण है। अगर आप मरियम के बारे में देखेंगे और आप मरियम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो मरियम कौन है? मरियम सिंपल एक स्त्री है आपकी की तरह। आप में से बहुत सारे लोग बड़े ही असाधारण परिवार से हैं। रोज़ का काम वही है, सुबह उठा, घर सफाई किया, पानी भरे, खाना बनाया, कॉलेज
गया, फिर वापस आया, फिर खाया पिया, फिर दोस्तों के साथ रहा, सिंपल वही जीवन आप जी रहे हैं। कितने दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा जीवन, क्या जीवन है, बड़ा अद्भुत वाला जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन बड़ा साधारण जीवन है मरियम का। एक बेटी है, उसके परिवार में कितने लोग हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मरियम जो है वो अब उस उम्र में पहुंच गया है जहाँ पे उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, और कुंवारी है। परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला कार्य जो है वो इतना आसान नहीं है। कितने दफ़े हम लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने इस बात को कहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का इच्छा रखना बहुत बहुत आनंद की बात है, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही असाधारण है। वो होने वाली जो आँखों से हम लोग देखते हैं उससे अलग है। आप एक बार सोच के देखिए कि कुंवारी का गर्भवती होना, आज के समय में आप सोच के देख लीजिए, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। और उस समय तो और भी बड़ी बात थी, लेकिन ये संदेश है, ये संदेश है, ये बात हुआ है और ये बात बोला गया है। और वो भी ऐसे व्यक्तित्व आकर बोल रहा है जिसके बारे में हम लोग झुठला नहीं सकते। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का दूत बोल रहा है, जो कभी गलत नहीं बोल सकता और जो कभी भी अपने तौर से नहीं बोलता, कभी भी अपने शब्दों को नहीं बोलता है। जो परमेश्वर का दूत होता है, जो स्वर्ग से आया हुआ दूत, वो कभी भी अपने ओर से नहीं बोलता। और जब भी ये बोल रहा है व्यक्तित्व, ये दूत जब बोल रहा है, तो ये सारा कुछ जो भी बोल रहा है, ये उसको जो बताया गया है, जो समझाया गया है, जो सिखाया गया है, वो यहाँ पे बोल रहा है। और वो इस बात को बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक कुंवारी मरियम जो है वो क्या होगा, अब गर्भवती होगा। स्पष्ट लिखा हुआ 31 पद में, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों होगा वो पुत्र पैदा? क्यों इस प्रकार से उस पुत्र का पैदा होना यहाँ पे लिखा गया है? और कहता है कि वो महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। कहा जाता है कि क्यों बहुत बार हम लोग ये पूछते हैं कि बहुत सारे जगह में आप जाते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे है। आपको सवाल आता है कैसे हम इस बात को माने, कैसे यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है? वो तो एक स्त्री से पैदा होता है, एक मनुष्य से पैदा हुआ था। इसका जवाब भी बड़ा सिंपल रूप से यहाँ पे दिया गया है, इतना ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल रूप से कहता है, वो कहता है कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूँ। अब उसका जवाब देखिए स्वर्गदूत क्या देता है, अलग ही जवाब है। जवाब क्या देता है? वो स्वर्गदूत ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा, इस कारण वो पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सिंपल है। और कोई इस बात को पूछते हैं आपसे, बहुत दफ़ा हम लोगों को पूछते हैं लोग और बोलते भी है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे? वो तो मरियम से पैदा हुआ था। बड़ा सिंपल उत्तर है, वो इसलिए क्योंकि स्वयं परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ था, वो आखिर पर पात्री हुई थी, स्वयं परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ था और पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई थी। किसी मनुष्य के वहाँ पे कोई नहीं था, समागान नहीं था, कोई मेल नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। सिंपल है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को क्या करते हैं, मनाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में क्या करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो तरीका है बड़ा अद्भुत है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको सवाल करेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ बोलते होंगे और अन्य अन्य चीज़ों को आपको लेके आएंगे, लेकिन आप इस बात में ठहरे रहें। इसका सिवा कोई और नहीं है जो इस प्रकार से पैदा हुआ हो। हर कोई इस बात का इंतज़ार करते हैं कि एक पवित्र परमेश्वर आएगा और वो हमारे पापों को हमसे ले जाएगा। वो पवित्र परमेश्वर कोई नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे दूत ने इस
संदेश को लाने के द्वारा इस बात को स्पष्ट की है कि मरियम के द्वारा जो पैदा हुआ पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसकी चर्चा हम लोग आज करते हैं, वो इसलिए है कि वो स्वयं क्या है, परमेश्वर का पुत्र और स्वयं परमेश्वर है। इसलिए हम इसके बारे में बोलने में क्या करते हैं, हिचक नहीं करते, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण के अंदर है, सब कुछ उसके ही कहे हुए अनुसार चलता है। असाधारण कार्य असाधारण व्यक्तित्व में। तो जब जैब्रेल नसर नगर में आया और उसने सब कुछ बोल गया, ये पहला कैटेगरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा ये है कि जब आप इस खंड में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो मरियम है वो अभी भी बोलते हैं उलझा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दूसरे जो बात लेके आए वो है कि मरियम के समझ से परे, मरियम के समझ से परे जो चीज हो रहा है यहाँ पे वो मरियम के समझ से परे है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं, हम सबको ये मालूम है कि किस प्रकार का जीवन मनुष्य के साथ होता है। ठीक है, एक पुरुष का जीवन, एक स्त्री का जीवन, एक बच्चे का जीवन, या जब कोई आके हमसे बातचीत करता है, बोलता है, तब भी हम लोग उस बात को समझ जाते हैं कि ये क्या बोलने वाला है, ये क्या करने वाला है। अचानक से जब लोग बदल जाते हैं, अचानक से कुछ भी चीज हो जाता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि कुछ है, कुछ करने वाला, कुछ बोलने वाला, कुछ होने वाला है। और जब दूत परमेश्वर का, देखिएगा, जब परमेश्वर का दूत, वो दूत जो परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर से रहता है, वो अचानक जब मरियम के पास आकर मरियम को जब दंडवत करने लगा, सलाम करने लगा और ये सब बोलने लगा, तो मरियम कहीं ना कहीं उसको ये बात पता चल गया कि कुछ तो अनहोनी होने जा रहा है, जो साधारण नहीं है। इसीलिए तो लिखा, जब कुंवारी मारी के पास भेजा गया, जब उसको नमस्कार बोला गया, सब कुछ दे दिया गया, तो क्या कहता है, मरियम क्या हो गया? मरियम सोचने लगा, भयभीत हो गया ये सब कुछ देखकर। वो कहता है, इस कथन को सुनकर वो अत्यधिक घबरा गया, 29 पद में, और सोच में पड़ गया कि ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है, ये किस प्रकार का अभिवादन है, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ अभिवादन को सुनकर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो अभिवादन है, जिस प्रकार से मुझे किया गया, ये साधारण नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है। वो भी परमेश्वर का दूत आके इस बात को बोल रहा है कि हे परमेश्वर की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। वो इस बात को मतलब, मैं किस बात की कृपा पात्री हूं, ऐसा क्या है मेरे जीवन में। अभी मेरी जवानी है, मैं घर में काम कर रहा हूं या पढ़ाई कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं कर सकता हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझसे हो सकता है। लेकिन इसका जो अभिवादन है ये साधारण नहीं है, कुछ तो है जो होने वाला है। और देखिए क्या होने वाला था। वो कहता, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी। मरियम को ये बात पता चल गया है कहीं ना कहीं, इस बात को, नहीं तो मरियम इस बात को जरूर बोलता ना कि हाँ मैं गर्भवती होऊंगा, शादी होगा तो हो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बात नहीं, मरियम को ये बात पता चल गया है कहीं ना कहीं, इस बात को उसको लग गया है कि ये कैसे हो सकता है। वो इस सवाल को करने का मतलब यही है कि उसको ये पता चल गया है कि गर्भवती जो है मैं अब होने वाला हूं, जबकि मैं विवाहित नहीं हूं, जबकि मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अचानक से इसके जीवन में, जहन में ये बात क्यों आया। वो बोल सकता था, हाँ ठीक है, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार मैं गर्भवती हो जाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद हो, होने दो, पहले शादी होगा, सब कुछ। नहीं, उसके अभिवादन से उसको ये पता चल गया, वो भयभीत हो गया, उसको पता था कि कुछ असाधारण चीज होने वाला है। और मरियम इस बात को बोलता है कैसे हो सकता है, देख तो वो एक पुत्र को जन्म देगा और तो उसका नाम यीशु रखना। और मरियम यहाँ पे बोलता है ये कैसे हो सकता है, 34 पद में बोलता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। ये सोच कहां से आ गया मरियम को, जबकि स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि तू कुंवारी है और कुंवारीपन में ही तू गर्भवती होगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसे लिखते बोलते हुए कि तू अभी गर्भवती होगा, यहाँ पे ये बात भी लिखते हुए मुझे नहीं मिला।
लेकिन कुछ तो एहसास है, कुछ तो बात है, जब ये एहसास उसके मन में आ गया है, कहीं ना कहीं है जो दूत के आने का, दूत का अभिवादन का, दूत का बोलने के तरीके से उसको ये पता चल गया है कि मैं किसी खास कार्य के लिए अब क्या हुआ, चुना हुआ, जो असाधारण है, जो असंभव है। और उसी बात को लेकर मरियम यहाँ पे इस बात को पूछता है कि ये कैसे हो सकता, मैं क्या हूँ, कुंवारी हूँ। बड़ा अद्भुत बातचीत। अगर हमारे पास अगर आया होता, या आप में से किसी के पास आया होता और आपको ये बात बोल रहे होते दूत, तो आपके जहन में सिंपल रूप से ये बातचीत आता है और आप लोग ये बोलते ठीक है, अच्छा है, कब होगा बताइए, शादी कब होगा, अब बहुत सारी चीज़ें होंगे। लेकिन मरियम को ये जो भावना है जो मन में है उसे आ चुका है, वो तो मैं कुंवारी हूँ। इसलिए वो बात सुनकर वो भयभीत हो गया, सिर्फ दंडवत को सुनकर वो भयभीत हो गया, क्योंकि जो गर्भवती की जो बातचीत है वो उसके बाद है। आप ध्यान से देखिएगा, इससे पहले कि गर्भवती होने की जो बातचीत यहाँ पे किया जाए, उससे पहले ही मरियम दंडवत को देखकर ही वो भयभीत हो गया, क्योंकि अब जो होने वाला, जो बोलने जा रहा है। कितनी दफ़ा हम लोग अपने कार्यों में भी, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जिस जगह में सेवा करते हैं, कितनी दफ़ा है जब हमारे जो बड़े लोग हैं, अगर वो हम लोगों के साथ बहुत बढ़िया से बोलने लगता है, बातचीत करने लगते हैं, या हमारे करीब आने लगते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने लगते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं भय भी आ जाता है कि अब ये कुछ ना कुछ ऐसा काम कराने वाला है जो मुझसे नहीं हो पड़ने वाला है, यानी कुछ तो है जो ये मुझसे अब करवाएगा। कितनी दफ़ा ऐसी चीज़ें होने लगती है, और ये अनुभव है, ये भाव है। ज़्यादातर जब हम लोगों के साथ में, हम लोग सेवा में हैं, जिस जगह में हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग पता चल जाता है कि अब हमारे ट्रांसफ़र होने वाला है, या हम लोगों को कहीं भेजा जाने वाला है, कुछ खास चीज़ के लिए कहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ अभिवादन जो होता है वो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट होता है, बढ़िया होता है, लेकिन उसमें कुछ असाधारण बातें छिपी होती हैं, असाधारण कार्य छिपा होता है, और हम उस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। एक अलग सा आनंद भी होता है, लेकिन अलग सा भय भी होता है। यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है मरियम के साथ, वो भयभीत भी है, लेकिन वो अलग से आनंदित भी है। वो आनंदित कैसे है, आप कैसे बोल सकते हैं इस बात को? बोल सकता हूँ मैं अभी आखिरी में जब जोड़ने जा रहा हूँ। तो जब ये बातचीत हुई और मरियम ने बोला, इस बात को रखने की कोशिश की कि मैं कुंवारी हूँ, इसका मतलब ये है कि अब कुछ चीज़ें होने वाला है, और यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए मैंने ये शब्द दिया था, मरियम के समझ से परे। मरियम को ये पता था कि अब जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है या होने वाली है, वो सब कुछ उसके समझ से है। जब इसलिए बोला, जब कुछ बातें आपके समझ से परे हो, एक वाक्य को आप ध्यान रखिएगा, जब कुछ बातें आपके समझ से परे हो और आपको समझ में ना आए या आपको कठिन लगे समझने के लिए, तो उस बात को आप उस व्यक्ति के हाथ में छोड़ दें, उस व्यक्ति के हाथ में छोड़ दें जो इस सोच को आपके लिए रख रहा है। और उस कार्य को आप ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके समझ से परे हैं वो। कितनी दफ़ा हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, बहुत सारी जगह हम लोग कठिन परिश्रम करने की कोशिश, नहीं इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ से होगा, नहीं, आपके समझ से परे है वो। और ये जो घटना जो यहाँ पे हो रहा है, मरियम जो कुंवारी वो गर्भवती हो रही है, ये उसके समझ से परे है। परे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो योजना छिपा हुआ है परमेश्वर का, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। कुंवारी गर्भवती बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस बात को बताया जा रहा है 32 आयत में कहता, वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसे देगा, और याकूब के घराने अनंत काल तक राज्य करेंगे, और उसके राज्य का अंत न होगा। ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। यानी कि जो मरियम के साथ असाधारण चीज होने के द्वारा मरियम मतलब वो पुत्र पैदा होने वाला है, वो कौन है? वो असाधारण। वो इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति जो तुझसे पैदा होगा कुंवारी के द्वारा, वो साधारण नहीं है, वो संसार में
इस प्रकार से आएगा कि उसका राज्य जो है वो कभी भी अंत नहीं होगा, वो सदा काल के लिए इस संसार में क्या करेगा, राज्य करेगा। इसलिए हम लोग इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, कोई भी उसको नियंत्रण में नहीं ला सकता, क्योंकि वो स्वयं क्या है, परमेश्वर है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है, उसके नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है। और इस बात को जब समझा रहा है, जब इस सवाल को जब किया गया मरियम के द्वारा कि ये कैसे हो सकता है, तो साधारण सवाल ये भी है मरियम का। मरियम इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें पता है, जिस बात की सुनिश्चितता हमें है, जिस बात को हम सुनते हैं कि जो गर्भवती है या कोई भी बच्चा जब पैदा होता है वो तभी हो सकता है जब किसी के साथ विवाह होता है, और जब वो दोनों एक होते हैं तब जाके कोई बच्चा पैदा होता है। ये जो आप बोल रहे हैं मेरे समझ से परे हैं, मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए बड़ा सुंदर एक उदाहरण भी रखता है। वो बोलता है कि तुझे पता है, दूध बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, बोलता तुझे पता है। मरियम बोल रहे क्या चीज़, बोलता तू जानता एलिशबा को जानता है, एलिशबा, हाँ तेरे मित्र एलिशबा, हाँ मैं जानता हूँ, वो क्या है। मरियम बोलते वो बाज है, उससे बच्चा कहीं पैदा नहीं हो सकता, असंभव है, क्योंकि बाज कभी भी बच्चा नहीं देता है, हो ही नहीं सकता, सबको पता है। और दूध बोलता है, क्या बोलता है दूध, देख मैं तुझे बता रहा हूं, तेरे कुटुंबिनी एलिशबा इस बुढ़ापे में जहां पे ये हो नहीं सकता, असंभव है कि बच्चा पैदा हो, एक तो बाज, एक तो बुढ़ापा, इस समय बच्चा पैदा होना क्या असंभव है। वो बोलता है वो गर्भवती है, वो गर्भवती कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है एक बाज स्त्री गर्भवती हो जाए। वो छठवां महीना है, क्या बात कर रहे हो आप, हाँ वो गर्भवती हो गई, छठा महीना हो गया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर की ओर से हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। अगर एलिशबा जो बाज स्त्री है वो गर्भवती हो सकता है, तो तू ये मत सोच कि तू कुंवार है तू नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। ये जो शब्द है, ये पन और मरियम की जो सोच है उसको बहुत अधिक रूप से क्या करता है, बदल देता है। जैसे ये सुनता, क्या हुआ, क्या बोला उसने, वो कहता मरियम ने कहा देख मैं तो प्रभु की दासी हूं। कहने का मतलब है कि मैं परमेश्वर तेरा दासी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता चल गया है कि आपके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। मेरे साथ अब आगे क्या होगा और क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी जो योजना है, तूने जो बनाया है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। जिस बात की इंतजार हम लोग कर रहे हैं, जिस बात की इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं, इसलिए आने वाला समय में जो मरियम गाती है, मरियम इसी गीत को गाता है, मरियम इसी बात को बोलता है कि धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है वो जो इस कार्य को कर रहा है, मेरा राजा मेरा परमेश्वर आने वाला है। मरियम इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम बोल रहे, क्या बोलता है तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। मरियम इस बात में खुशी नहीं है कि मैं अब गर्व होता है मैं प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने जा रहा हूँ, नहीं, उसको वहाँ पे चिंता नहीं है। वो इस बात की बोल रहा है कि तेरा जो वचन के अनुसार जो तू कह रहा है वही हो। कहने मतलब है कि मैं गर्भवती हूँ, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, मैं गर्भवती हो जाऊँगा, ठीक है, लेकिन जो तूने कहा है वो हो, कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, याकूब का घराना अनंत तक वो राज्य करता रहेगा, और वो परमेश्वर तेरे पेट से आने वाला है, तुझसे पैदा होना, वो जो अनंत तक राज्य करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के आराधना हम करते हैं, जो अद्भुत रूप से कार्य करता है, जिसका कार्य करने का तरीका अलग ही है, आपके और मेरे सोच से परे है, कठिन भरा हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए,
हो सकता है कि हम लोग इस बात को समझ भी ना पाए कितने दफ़ा आए, लेकिन इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि आपको समझ में आए ये महत्वपूर्ण कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो योजना परमेश्वर ने बनाया है वो हमारे जीवन में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार? क्योंकि यही एकमात्र परमेश्वर है, यही एकमात्र परमेश्वर है जो असाधारण कार्य को भी साधारण व्यक्तित्व में पूरा कर सकता है। यही परमेश्वर है जो आपके असाधारण पाप जो आपने किए हुए उसको भी क्या कर सकता है, वो क्षमा कर सकता है। यही वो परमेश्वर है जो असाधारण चीज़ें जो आपके जीवन में हो रहा है उसको अपने नियंत्रण में रख सकता है। इसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम लोग क्या कर रहा है, मना रहे हैं। इस प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव को मनाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है इस वर्तमान समय में। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो असाधारण रूप से एक साधारण व्यक्तित्व से हुआ है, ताकि हम लोग इस बात को समझ सके कि वो हमारे लिए आया है और हम उसके लिए हैं। इसलिए आप और हम इस बात को ना भूलें कि जिस परमेश्वर के जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं वो राजा है और वो राज्य करता है और उसका राज्य अनंत काल का है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रभु आप अपने उस असाधारण कार्य को साधारण व्यक्तित्व में पूरा करते हैं। और हम सारे लोग इस बात को प्रभु आपसे कहते हैं आज के दिन में कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हम सबके जीवन में हुआ है और आप उस प्रकार के असाधारण कार्य को हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु हो सकता है कि उन सारे कार्यों को हम समझ ना पाए, लेकिन प्रभु हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आपके वचन के अनुसार हम सबके जीवन में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति से होकर जाना पड़े, प्रभु आप लेके जाए और आपके वचन के अनुसार हम लोग को जीवन में आप अपनी महिमा के लिए आपकी महिमा के कार्य पूरा करें। आमीन।